हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। समर एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आपके पास कोई बैटरी, कोई भी या कई तरह की बैटरी, आपको अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग करंट उन बैटरी को देना है। तो फ्रेंड्स कैसे दोगे? अब काफी मार्केट में आते हैं तो फ्रेंड्स उसमें या तो वोल्टेज सेट करने आता है या करंट सेट करने का आता है। फ्रेंड्स आज हम ऐसी पावर सप्लाई बनाएंगे, ऑल इन वन है। आप वोल्टेज भी सेट कर सकते हो, करंट भी सेट कर सकते हो। ऊपर से फ्रेंड्स उसमें बीएमएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बैटरी बिल्कुल सेफ रहेगी। कुछ भी आप चला सकते हो, कुछ भी जो पावर सप्लाई जो आप यूज कर सकते हो, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट करो, सब कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, चलो प्लीज दोस्तों वीडियो कम पे वॉच कीजिएगा। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स यह है पावर सप्लाई, जिसे बनाकर आप 6 से 7 हजार रुपए तक घर पर बचा सकते हो। और भाई मार्केट से क्या है, अच्छा वर्क करेगी, खूब लंबा चलेगी। और दोस्त किसी भी कंपोनेंट्स को, किसी भी प्रोजेक्ट को आप बैलेंस यहाँ पर पावर दे सकते हो, उसका करंट सेट कर सकते हो, उसका वोल्टेज सेट कर सकते हो। कोई भी चीज कभी खराब नहीं होगी, बैटरी बहुत अच्छे चार्ज होगी, इसमें ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। प्लीज दोस्तों वीडियो कम पे वॉच कीजिएगा, हर चीज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर लकड़ी का पीस ले लिया है और मजे मजे में इसको मैं 11 सेंटीमीटर कट कर दूंगा। फ्रेंड्स लेंथ इसकी मैंने 7 इंची रखी है, विद इसकी मैंने 11 सेंटीमीटर रखी है। तो आप कोई भी एमडी बोर्ड का भी यूज कर, जो भी लड़की आपको मिले, जो भी लकड़ी आपको मिले। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक तो 11 सेंटीमीटर का है, एक 10 सेंटीमीटर है, 7 इंची दोनों की लेंथ। फ्रेंड्स प्रॉब्लम यह है कि लड़की बहुत मोटी है, सॉरी लकड़ी बहुत मोटी है। देखिए मेरे मुंह से बाद लड़की निकल जाता है। तो देखिए दोस्त, मैंने बिल्कुल इसको हाफ मार्किंग कर लिया है। ये अप्रोक्स 16 mm की है। मैंने 8 mm पे मार्क ला के आपको मैं कट कर दूंगा। कट करना काफ़ी ईजी है, आप इस तरह कर सकते हो। अगर आप कोई भी एमडी बोर्ड लाते हो वो तो ऑलरेडी कट होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉब्लम है कि देखिए काफ़ी ज़्यादा खुरदरा हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ी सी पॉलिश, थोड़ी सी साफ तरजा कर देता हूँ। तो देखिए अब ये काफ़ी अच्छी और बिल्कुल स्लिम लकड़ी हो चुकी है, देखिए यहाँ पर। और इससे बोडियां बन जाएगी। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि भाई इसमें हमें होल भी करने हैं, जिससे कि इसमें हवा का आदान प्रदान बना है मेरे मित्र। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच का लगाया मार्क, फिर हाफ इंच का लगाया, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, यहाँ पे इसके मिड लगाया। इस तरह से फ्रेंड्स आप जितने चाहो इसमें होल कर सकते हो। इसे आपको छेदी सिंह बना देना है, देखिए फ्रेंड। और बताइए दोस्त मुझे कितने होल इसके अंदर हुए होंगे, आप गिन के बता सकते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कितने यहाँ पर होल हो चुके हैं। तो जल्दी से फटाफट इसको चिपका देते हैं। और यहाँ पे देखिए लगाए फेविकोल से। फ्रेंड्स फेविकोल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इंस्टेंट तो लगाए इस पर। अभी तो देखिए मैंने फेविकोल लगाया, यहाँ पर ट्राई स्क्वायर भी लगाई है, जिससे कि थोड़ा 90 डिग्री पर रहे। उसके बाद पहले फेविकोल लगाता हूँ, उसके बाद मैं इंस्टेंट ग्लू भी चिपकाता हूँ। देखिए आपने देखिए मार्क देख रहे होंगे यहाँ पर। तो इससे फ्रेंड्स क्या बेनिफिट होगा, लॉन्ग समय के लिए भी चलेगा, लंबे समय के लिए, और अभी भी चिपक जाएगा, ठीक है। अब इसका फ्रंट का है, इसका थोड़ा मुंह है, चेहरा है। तो देखिए काफी अच्छा लग रहा है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए फ्रेंड्स यह है मेरे पास पावर सप्लाई। मोस्टली जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके पास यही हाल मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास भाई ये है, मैं इसे चला के देखा। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे, मतलब आपको फिक्स बिल्कुल बैलेंस आप किसी वोल्टेज दे सकते हो। इसमें आप हर चीज आपको अवेलेबल है, ऑल इन वन पावर सप्लाई है। बैटरी चार्ज कर सकते हो, कुछ भी चीज चला सकते हो, ऊपर नीचे वोल्टेज कीजिए, ऊपर नीचे करंट सेट की, ठीक है। तो जैसा आपकी मर्जी। आज इसे हम अच्छी तरीके से थोड़ा ढंग से करके बनेंगे यार। तो मैं सारे जल्दी से इसमें फटाफट जितने भी इसमें मैंने ज्वाइन किए सब मैं हटा लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं, ये देख सकते हो फ्रेंड। 300 वाट का डीसी बक कन्वर्टर स्टेप डाउन पावर मॉड्यूल है। अब दोस्त प्रॉब्लम यह है कि देखिए ये आप पोटेंशियोमीटर देख सकते हो, ये भाई 250-300 रुपये का एक में लाव लाइन, बता इतनी लूट मचा रखी है। ऊपर से फ्रेंड 450 या 400 रुपये का तो खुद ही पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को निकाल लूंगा, पोटेंशियोमीटर को। ऊपर से मैं इसकी एलईडी भी निकाल लूंगा। निकाले फ्रेंड, डियर सोल्डरिंग में वहाँ पर वायर का यूज करने वाला हूँ, और इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा दो, क्योंकि बिना पेस्ट के वर्क नहीं करता। और इसे आसानी से निकाल लूंगा। दो यहाँ पे जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, इसके यहाँ पॉइंट छूट गए तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छी तरह डिसोल्डिंग हो चुके हैं। उसके बाद मैं इन्हें आसानी से निकाल लूंगा। यहाँ पर एलईडी को मैंने हटा दिए, सोल्डिंग की तरह भी है, और मैं इसे आसानी से निकाल लूंगा। आपको बिल्कुल केयरफुल निकालना है। देखिए फ्रेंड दोनों पॉइंट निकालने, अभी हम अलग से तो लगा नहीं सकते। दिक्कत यही तो है यार, यहाँ पर स्क्रू से वापस सेट करना पड़ता है ना, हम इसे कैसे सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं एक बहुत मस्त जुगाड़ लेकर आया हूँ, प्लीज फ्रेंड्स बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत नॉलेज इस वीडियो से मिलेगी। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ पोटेंशियोमीटर ले लिए हैं, ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। इनका हम कुछ और जुगाड़ करने वाले हैं। देखिए 100 के का 40 जैसा आपको मिल जाए, कितने के का लिए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कितने वैल्यू का आप लिएगा बस फ्रेंड जान गए, यही आपको मॉडल लाना है। जैसा मॉडल में दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप बीच में कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर यही मॉडल आपको लाना है। सबसे पहले आपको करना है, इसको यहाँ से खोल लेना है, इसका यहाँ पर जो पीछे का कवर है वो हटा लेना है। उसके बाद देखिए एक अंदर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक पत्ती टाइप की थोड़ी मुड़ी हुई दिख रही होगी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे नहीं दिखेगी, ये फ्रेंड्स से घूमने से रोकती है, ठीक है, ये से घूमने नहीं देती। तो इसे आपको या तो कट करनी है,
या आप इसे बिल्कुल सीधी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल सीधी कर दी। अब ये फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री हो चुका है, ठीक है। ये जो पोटेंशियोमीटर है खूब घूमेगा। पहले क्या था दोस्त, एक लिमिट तक यहाँ पर रुक जाता या चल जाता, ठीक है। अब ये देखिए पूरा घूम सकता है, क्योंकि जो नीले वाले पोटेंशियोमीटर हैं उसमें फ्रेंड्स वो बिल्कुल फ्री होते हैं घूमने के लिए, ठीक है। अभी से वापस जैसे आपने निकाला था ऐसे आपको लगा देना है, ठीक है। तो दोनों मैंने ऐसे सेट कर दिए, दोनों बिल्कुल फ्री कर दिए, क्योंकि दोस्त दो ही पोटेंशियोमीटर ब्लू वाले वो इसके अंदर में लगाने हैं। अब देखिए ये वाशर इसके अंदर आता है, जब इसे मार्केट से लेकर आओगे ये फ्री के साथ देता है। ये हमने थोड़ा सा कट कर लिया है, थोड़ी सी एल डाट ले लेनी है, यहाँ पे कुछ जुगाड़ आपको अच्छे से चिपकाना है इसके अंदर, बहुत ध्यान से लगाना है, बिल्कुल आराम से। और ये छोटा सा पीस देख सकते हो, इसे हमने यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के अंदर लगाना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेट हो गया, सोख के लिए छोड़ देंगे, लेकिन भाई इतना वक्त हमारे पास नहीं है, आपको बहुत सीधा लगाना है, ठीक है, टेढ़ा नहीं होना है। अब पोटेंशियोमीटर लेना, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रू टाइप का लग रहा है, कट लग रहा है, कट को इसके अंदर आपको लगा देना है। तो दोस्त आप थोड़ा समझ रहे होंगे, हाँ भी समझिए तूने क्या बनाया है, फिर भी आप प्लीज बन रही है। थोड़ा सा इंस्टेंट ग्लू जिसे सुपर ग्लू कहते हैं लगाइए, हल्का सा आपको लेना है, डार्क नहीं लगाना है। अगर डार्क लगाओगे तो उसके अंदर चला जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल केयरफुली आप करना है। देखिए इस तरीके से आपको हल्के हल्के लगा के ऊपर से एल डाइट भी लगा देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको छोड़ देना है 2 या 4-5 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छी तरह से ना सूखे, धूप में रख दे। देखिए इस तरीके से काम करेगा, जब भी घूमेगा इसके अंदर हमने पत्ते लगे वो इसका जो स्क्रू टाइप है वो भी घुमाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये भाई वोल्ट मीटर एम्पर मीटर, यह डीसी यहाँ पर सॉकेट देख सकते हो। सारे काम मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। ये ऑडियो वीडियो सॉकेट है, ये आपको लाने हैं, आप अलग से और भी जुगाड़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स देखिए ये एस्पेक्ट स्विच नहीं लेना, ये बड़ा स्विच है, ये आप ले सकते हो, कोई भी दोस्त कोई भी ऑन ऑफ स्विच ले सकते हो, सारे काम करेंगे। यहाँ पे ना कुछ मार्किंग करती है, उन्हें फटाफट मैं कट करता हूँ। और फ्रेंड्स मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है, जब भी मैं कोई चीज कट करता हूँ तो उसकी फिनिशिंग अच्छे रहे। दोस्त आप तभी तो अच्छे एक मैकेनिक, अच्छे एक प्रोजेक्ट बनाने वाले, तभी एक मास्टर बनते हो, जब आप किसी भी चीज को मास्टरपीस पर तैयार करते हो, ठीक है। तो आपको अच्छा बनाना है, बहुत अच्छी से फिनिशिंग लानी है, बिल्कुल वक्त लगाना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए बहुत अच्छी तरह हो चुका है यहाँ पर, और तीनों पार्ट इसके बन चुके, ऊपर का भी फ्रंट का भी, सब चीज़ की पूरी बॉडी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं थोड़ी फिनिशिंग पर। तो फ्रेंड्स ये मैं पॉलिश कर रहा हूँ, आप किसी लकड़ी वाले के पास जाइए, फर्नीचर वाले भैया के पास जाइए कि सर हमें पॉलिश चाहिए, ये एक सिंगल पॉलिश में ही काम हो जाएगा, और 50-60 रुपये इतनी आ जाएगी, आप 10-20 बार इस पर कर लोगे, बहुत सस्ती मिल जाती है मार्केट में। जो पेंटर होते हैं, पेंट वाले काम होते हैं, जिनके पास पेंटर का सामान मिलता है, वहाँ पर ईजिली मिल जाएगी वुड फिनिशिंग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है, एक हाथ मैंने मारा है, 2 हाथ मारोगे 3 हाथ में और अच्छा हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4-5 घंटे हो चुके हैं, अभी अच्छे सूख चुके हैं। जब मैं आगे से नॉब घुमाता हूँ तो पीछे से बिल्कुल ये भी घुमाएंगे, और पोटेंशियोमीटर आपके अच्छे से वर्क करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स ये भी फ्री का सही काम हो गया, क्योंकि 10-10 रुपये मिल जाते हैं, और ये पूरा का पूरा काम करेंगे। और जिसकी एक्स्ट्रा लैग है वो मैं कट कर देता हूँ। दोस्तों प्लीज़ अभी बने रहिए, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। तो देखिए मैंने इसमें इतना होल किया था कि ये ऑटोमेटिक लग जाए, इसमें कोई भी स्क्रू जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल फिक्स ये आ गए, ठीक है। और ऐसी इसी तरीके से मैं दूसरा फिक्स कर दूंगा। तो ये दोनों हो चुके हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो नॉब है ये आप लगाइए, थोड़ा मैंने अलग अलग कलर की रखी है, जिससे कि आपको अलग वोल्टेज का अलग पता लग जाए, और करंट यानी एम्पियर का अलग से पता लग जाए। लीजिए फ्रेंड्स ये ना फटाफट लगा दे, बहुत अच्छी फिटिंग बैठी है। ये डीसी सॉकेट है, इसको भी सेट कर देते हैं। जितने भी यहाँ पर हमने होल किए थे, जितने हमने छेद किए थे, भट्ट किए थे, सबको मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। दीजिए फ्रेंड्स हो चुका। अब आते हैं वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर पर और स्विच पर, ठीक है। तो इसे मैं लगाता हूँ सारी चीज। दोस्तों मैंने वक्त लगाया, आपको देखने में लगा होगा समझ 10-20-15 मिनट की वीडियो है, तो ऐसा ही होता है दोस्त, काफी वक्त लगता है वीडियो में, पूरा दिन 2 दिन भी लग जाते हैं तो बनाने में, तो आप खुद देख सकते हो। ये तो फ्रेंड्स आपको मेन चीज दिखती है। अब दोस्त ये है सॉकेट, देख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा तो मैं नहीं चाहता कि बाद इसमें खामे का मैं लीड है कि इसका वाल लटका के लेते रहो, ठीक है। जब आपको चाहो लगा लो और इसे यूज करो। तो हम इस यहाँ पर एसी सॉकेट लगा रहे हैं, इसमें आपको सॉकेट लगाना है और इसे प्लग इन प्ले करना है। यहाँ पर कुछ पाए देख सकते हो, कुछ पैर हैं इसके, लैग है, जो फ्रेंड थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं। ये जो है कि आप लगाओ, यहाँ पर कोई भी लकड़ी के पीस होंगे आप उस हाथ से लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है यार। आप जानते हो समर एक्सपर्ट का सब्सक्राइबर हो, और मेरे भाइयों मेरे फ्रेंड्स हो, टेंशन नहीं लेने का। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर लेने वाले हैं, बल्कि ले ही लिया यार, 12012 का है, 5 एम्पियर का है, कॉपर में है, मस्त रापचिक माल है बाबा। तो यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो ग्रीन वायर है छोड़ देना है, मिड वाला वायर छोड़ देना है, ये दोनों वायर आपको लेने हैं, क्योंकि इससे हमें 24 वोल्ट लेने हैं, ठीक है। जल्दी से मार्क लगाता हूँ, इसे फिट कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये 40 वोल्ट तक वर्क करता है, तो 40 वोल्ट तक का ट्रांसफार्मर आप इसमें लगा सकते हो, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 1-1.5 वोल्ट तक काम करेगा। और बाकी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। 6A4 का यहाँ पर मैंने 4 डायोड लिए हैं, थोड़े तगड़े पहलवान से डायोड हैं, जो 2 सिल्वर करके लाइन देख सकते हो ना, इन्हें आपस में मिला देना है,
इसी तरह फ्रेंड दो ब्लैक कलर के पार्ट, यहाँ पर जो ब्लैक कलर पार्ट है इन्हें आपको मिला देना है और बाकी दोनों वाले इन्हें आपको यहाँ पे मिला लेना है। ठीक है, यहाँ बहुत सिंपल है, मैं आपको काफी बार बता दिया, फिर भी जल्दी से बता देता हूँ। तो ये जो आप सिल्वर कलर के लाइन देख रहे हो ये इसका पॉजिटिव आउटपुट निकलेगा, ये जो ब्लैक कलर के दो पार्ट है ये आउटपुट निकलेगा नेगेटिव। बाकी दो वायर ब्लैक वाले जो ट्रांसफार्मर है वो आपको लगा देना, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ फ्रेंड्स आप कैपेसिटर देख रहे हो 50 वोल्ट 6800 माइक्रोफैरेड का है, आप दूसरे पे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल 35 वोल्ट 3700 माइक्रोफैरेड का यूज कर रहा हूँ, तो आप 25 वोल्ट के भी दो लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव पर मार्किंग रहती है, ये बड़े लेग पॉजिटिव है, छोटी लेग नेगेटिव है। तो इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, लाइन वाली ये आपको नेगेटिव पे और बड़ी वाली आपको जो सिल्वर की लाइन है इस पर लगा देनी है। और देखिए मैंने पीसी में लगाया, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वायर जा रहा है जो सिल्वर की लाइन और ब्लैक इस पर लगा दे है, और दूसरा वायर सिल्वर की लाइन और ब्लैक पार्ट इस पर मैंने लगा दिया, और बाकी नेगेटिव पॉजिटिव तो इसका आउटपुट मैंने आपको बता दिए है जहाँ पे कैपेसिटर होंगे। तो दोस्त मैं जल्दी से घंटा बना देता हूँ, यानी कि दीवार पर लटका देता हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, ये इसके आउटपुट निकले नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ तक ट्रांसफार्मर का वर्क हो चुका पूरा। अब ये 24 वोल्ट देगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना दो वायर लगे पोटेंशियोमीटर पे जो कि हमने लगाए थे, जैसे सप्लाई थी ऐसे हमने लगा दिया। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स दो वायर है, बस एक तो मिला हुआ है, तो यहाँ पर दो वायर निकले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स तीन वायर है, देखिए क्योंकि दो वायर तो उसकी मिली थी, यहाँ पर तीन अलग अलग वायर थे, तो इसके तीनों मैंने यहाँ पर लगा दिए। यानी कि जैसे फ्रेंड्स आपने निकाले थे ऐसे ही आपको वायर से यहाँ पर कनेक्ट कर देने, जब भी तो एक काम करेंगे। हो चुका है यहाँ तक काम, अब आगे चलते। अब फ्रेंड्स इसके कनेक्शन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आप दो वायर देख रहे हो, ब्लैक को तो छोड़ देना है, ब्लैक नहीं लेना, येलो वाला और रेड वाला, ये आपको दो वायर देखने यहाँ पर। तो चलिए आगे हैं, येलो वायर लेते हैं फ्रेंड्स। प्लीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। ठीक है, तो आपको एक वायर करंट कर लेना येलो वाले के साथ और सीधा सा पॉजिटिव आउटपुट पर लगा देना है, जो कि हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर येलो वाला क्योंकि सिग्नल का वायर है, ये आपको बताया कितने वोल्टेज सेट हो रहे हैं। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जो रेड वाला वायर है जो आउटपुट हमने निकाला था, इसको मैं देखिए पहले आपको बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है पॉजिटिव नेगेटिव और आगे है नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका आउटपुट है दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो रेड वाला वायर है ये आपको आउटपुट में लगा देना है, टेंशन नहीं, जो कन्वर्टर है उसके आउटपुट में लगा दें। अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वोल्ट मीटर के दो वायर है, रेड और ब्लैक, जो कि मोटे वायर अलग है। ये जो फ्रेंड्स आप नेगेटिव वायर देख रहे हो ब्लैक वाला, ये आपको आउटपुट के नेगेटिव वायर में लगा देना है बोर्ड के। यहाँ तक सिंपल हो चुका, बहुत सिंपल अलग से बने रही। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेड वायर है ये देखने में आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव आउटपुट होता है। इसका कलर पर मत जाइएगा, क्योंकि दोस्त ये सप्लाई जाती है, तो आप देखिए ब्लैक वायर वहाँ लगा दिया आउटपुट में, ये उससे होकर जा रहा है, तो सीधा आपको नेगेटिव में लगा देना। यहाँ तक कनेक्शन हो चुके। अब फ्रेंड्स देखिए, ये है पतला वाला वोल्ट मीटर का जो येलो वाला जो रेड वायर है, इसे आपको जो इनपुट है, जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है ना, जो बोर्ड में इनपुट होगा उसके सीधा इसमें लगा देना है। और देखिए यहाँ पर इनपुट में आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका, कोई टेंशन नहीं। और जो ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर देख रहे हो ना, ये वाला, ये ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर है, ये आपको लगा देना है। लीजिए फ्रेंड्स, कनेक्शन बहुत इजी है, अब आपको कुछ नहीं करना, बाकी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ दोबारा देखिए, मैंने आपको हर चीज़ बताई है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यह है 220 वोल्ट AC जो कि आपको ट्रांसफार्मर को देने हैं। यह मैंने लगा दिया यहाँ पर 200 वायर। देखिए ये सकते यहाँ पर, ये गया स्विच में, स्विच से वायर दूसरा गया सीधा ट्रांसफार्मर पे। तो यहाँ पे स्विच से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो इस पावर सप्लाई को। यहाँ तक कंप्लीट चुका। अब आगे एक चीज़ रहेगी, अभी फ्रेंड्स हमने जो LED निकाली थी वो रहेगी। देखिए LED के मैंने कनेक्शन कर दिए, जैसे आपने निकाली थी ऐसे आपको वायर से कनेक्शन करते रहे, क्योंकि थोड़ी लकड़ी मोटी है, देख सकते हो। इस तरह से मैंने होल कर दिया है और यहाँ पर लगा दिया है, इसका भी काम हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो कि सॉकेट लगा था, देखिए नेगेटिव लगा दिया नेगेटिव में और पॉजिटिव लगा दिया सीधा पॉजिटिव आउटपुट में। फ्रेंड्स मैं थोड़ी यहाँ पर थोड़ा आराम लेना चाहता हूँ, थोड़ा इसमें एक सॉकेट लगाइए और काम करिए। ठीक है, ये दोनों आउटपुट ही है, मैं नहीं चाहता ऑडियो वीडियो सॉकेट की लगाऊँ। ठीक है, तो मैंने अलग से सॉकेट सिस्टम और कर दिया है, अपने मतलब जैसे मुझे ठीक लगे इस तरीके से। आप चाहो तो लगा सकते हो, मत लगाइएगा। और इसे मैं जल्दी से फटाफट यहाँ पे लगाता हूँ, रोक देता हूँ। लीजिए दोस्त, बन चुकी पावर सप्लाई, बहुत सिंपल थी। आई होप आपको काफ़ी ये सिंपल लगी होगी, और अगर समझ में नहीं आए दोबारा देखिए। चिपकाते हैं और अलग से छोटे से पीस मैंने लकड़ी के और ले लिए हैं। और यहाँ फ्रेंड्स मैंने क्या करना वाला, देखिए इन्हें यहाँ पर चिपका रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि दोस्त काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं समर आप अपनी जितनी भी चीज़ें बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, उन्हें भाई ओपन करना सिस्टम ही नहीं रहता, तो भाई अगर कुछ खराब हो जाए तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो मैंने 4 पीस लगा लिए हैं, और इस तरह से आप इसे जब चाहो ओपन कर सकते हो, जब चाहे आप इसे यहाँ पे फिट कर सकते हो। देखिए ढक्कन है, कैप है, कुछ जिप्सम यहाँ पर मैंने स्क्रू ले लिए हैं और इन्हें मैं ऊपर से लगा दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी खराबी हुई, आप इसे हटा सकते हो और लगा सकते हो। ठीक है, ठीक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं।
या तो मैं 4 वोल्ट को टाइट करता हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, बन चुकी पावर सप्लाई। और आपने यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया होगा, मैंने पूरी यहाँ पर पॉलिश नहीं की थी, अब यहाँ पर अच्छी तरह से पूरी मैंने फिनिशिंग कर दिया, पॉलिश कर दिए। तो दोस्त प्लीज़ ज़रूर बताइए आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा। काफ़ी मेहनत लगती है यार प्रोजेक्ट बनाने में, आपको लगा होगा 10-15 मिनट बस बन गया, नहीं बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आप इसे निकाल सकते हो और लगा सकते हो। इसके यहाँ पे वोल्टेज सेट कर सकते हो और इसके एम्पेयर सेट कर सकते हो, इससे आउटपुट ले सकते हो, स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो, टोटल जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी से फटाफट टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने होममेड लीड बनाई है आउटपुट लेने के लिए, बहुत मजबूत बनाई है, काम करेगी। जल्दी से प्लग लगाते हैं, 220-230 वोल्ट लेते हैं। फ्रेंड्स मेन चीज़ तो अब आती है, अब टेस्ट करना है, प्लीज़ बने रहिए। देखिए स्विच ऑन करता हूँ, यहाँ पर ऑन हो गया, एलईडी ऑन होगी, वोल्टमीटर एम्पीमीटर ऑन हो गया। और अब आप येलो वाला पोटेंशियोमीटर देख सकते हो, इसे जल्दी से घुमाते हैं तो देखिए फ्रेंड, इससे वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। ये मैंने इसलिए पास में रखा है, इससे आपको वोल्टेज ज़्यादा एम्पीयर बहुत कम लोग सेट करते हैं। तो देखिए 32 वोल्ट तक, वाह मेरी माँ कितनी खुश है, वाह पापा भी खुश होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी से मैं वोल्टेज कम करता हूँ, काफ़ी फास्ट स्पीड से कर दिया है, क्योंकि दोस्त मैं कट नहीं लगाया, 100% आपके सामने, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। देखिए 1.4 मिनिमम वोल्टेज, इतना तो आप चलाते भी नहीं, 3 वोल्ट से ऊपर आप यूज़ करते हो, फिर भी दे दिया है, आप कुछ चला सकते हो। येलो वाला फ्रेंड्स तो यहाँ पर वोल्टेज हो गया, और जो रेड वाला देख सकते हो, ये दोस्त एम्पेयर सेट करने के लिए है। तो एम्पेयर सेट करने के लिए पहले मैं थोड़ा ना शॉर्ट कर देता हूँ। अब ये एम्पेयर दिखा, देखिए फ्रेंड्स एलईडी रेड हो गई, और यहाँ पे 80 यानी अप्रोक्स 800 मिली एम्पेयर है, और मैं इसे देखिए बढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे ही मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। देखिए पहले मिनिमम दिखाता हूँ, 1 अप्रोक्स 100 मिली एम्पेयर अप्रोक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ, कितने आगे तक जाएगा। तो मैं वैसे तो ये 12 एम्पेयर तक जा सकता है, 12-12 एम्पेयर तक, वाह बहुत अच्छी बात है। देखिए तो वैसे फ्रेंड्स इसमें प्रोडक्शन है ऑटोमेटिक, देखिए वायर में आग नहीं लगी, इतने एम्पेयर तक पहुंच गया, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा हीट हुआ स्टार्टिंग में लगाने के लिए। तो मैं इसे यहाँ पर 2 एम्पेयर पर सेट करता हूँ डिफॉल्ट, जो कि हम नॉर्मली होता है। अब फ्रेंड्स आपने ये भी देखा कि इसके पोटेंशियोमीटर कितना बैलेंस, कितना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप मार्केट से अलग लेकर आओगे तो वो काम नहीं करेंगे, यही आपको पोटेंशियोमीटर लगा रहे हो जो कि इसके साथ आए हैं। अब चलिए टेस्टिंग पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप सपोज कीजिए आपके पास 2 एम्पेयर की कोई लैपटॉप की बैटरी, देख सकते हो ये वाली मैंने 4.2 पे सेट कर दी है, क्योंकि फुल 4.2 पर मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं करंट सेट करता हूँ 500 मिली एम्पेयर। किसी बैटरी को चार्ज होने के लिए मिनिमम उसका 10% या 20% आप उसे करंट देकर चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स मैंने लगाया, देखिए रेड एलईडी होगी ब्लू से, और यहाँ पर 500 मिली एम्पेयर दिखा रहा है। जैसे 2 से 4.2 तक पहुंचेंगे वोल्टेज के, यहाँ पर ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, आपका जो बैटरी सेफ रहेगी 100%। और आप दोस्त क्योंकि ये 10 एम्पेयर आपने देखा, आप इससे 100 एम्पेयर तक की बैटरी रिचार्ज कर सकते हो इस चार्जर से। देखिए यहाँ पर आपको टोटल चीज़ बताएगा, देखिए यहाँ पर एलईडी ब्लू हो चुकी है, जैसे ये फुल चार्ज जाएगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, आपकी बैटरी सेफ रहेगी। तो आप कुछ भी चीज़ इससे चलाओगे आप उसे बैलेंस करंट दे सकते हो, बैलेंस यहाँ पर उसे वोल्टेज दे सकते हो। और फ्रेंड्स इस पावर सप्लाई का बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है, देखिए अभी 4.2 पे सेट है, ठीक है, अभी बने रहिए, बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो मैं 775 डीसी मोटर कनेक्ट किया हूँ, ठीक है, तो देखिए 250 मिली एम्पेयर ये करंट ले रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी फायदा हो गया, ये पता लगा कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। देखिए मैंने इस पर थोड़ा लोड डाला, थोड़े से एम्पेयर इंक्रीज हो गए, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इतनी एम्पेयर अभी सेट कर रखे हैं, अगर ज़्यादा एम्पेयर सेट करता तो वहाँ तक पहुँच सकते थे। ठीक है, अब मैं इसके वोल्टेज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो आप जानते हो 24 वोल्ट बहुत अच्छा वर्क करता है, थोड़े से एम्पेयर में इंक्रीज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्योंकि 10 एम्पेयर इसका मैक्सिमम है, तो भाई इससे 100 एम्पेयर तक की बैटरी आप रिचार्ज कर सकते हो, वो भी सेफ। ठीक है, तो देखिए मैंने थोड़े से एम्पेयर इंक्रीज करे थे, 700 मिली एम्पेयर कर देते तो वहाँ तक पहुँच चुके। आप जितने एम्पेयर इस पर सेट कर दोगे, जितने वोल्टेज आप इस पर कर दो, उतना ही ये ले जाएगा। तो बिल्कुल बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आप कोई बैटरी चार्ज कर सकते हो। आप सपोज कीजिए एक एग्जांपल, आपके पास कोई बहुत सारी बैटरी पड़ी लैपटॉप की, ठीक है, आपको उसमें यहाँ पर आपको सीरीज में उसे रिचार्ज करनी है। तो फ्रेंड्स आप इसे एक बैलेंस करंट देकर, बैलेंस यहाँ पर वोल्टेज देकर आप अच्छी तरह रिचार्ज कर सकते हो। तो दोस्त मोस्ट यूजफुल गैजेट है, मोस्ट यूजफुल पावर सप्लाई है। अगर आप एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट बनाते रहते हो तो आपके लिए भाई ये मोस्ट यूजफुल गैजेट है, आप जरूर बनाए। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगे दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को प्रेस कीजिए ऊपर। और हाँ मुझे बताइए आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों, दूसरों को भी शेयर करें, उनकी भी काफी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।